बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है जीके का प्रश्न। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में लोहे के, तांबे के, एल्युमिनियम के, इस्पात के। त्वरित चालक बनाए जाते हैं किसके? तो तांबे के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ऑप्शन ए में है संवहन से, संनयन से, विकिरण से, ताप विनिमय से। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा विकिरण से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि एनीमोमीटर से मापी जाती है क्या? ऑप्शन ए में वायु की आर्द्रता, समुद्र तल से ऊंचाई, वायु की चाल, समुद्र की गहराई। एनीमोमीटर से मापी जाती है क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा वायु की चाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए में है टंगस्टन का, नाइक्रोम का, आयरन का, कार्बन का। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण है? ऑप्शन ए में है उच्च अपवर्तनांक, उच्च पारदर्शिता, उच्च घनत्व, अति कठोरता। सही उत्तर नीचे दिए गए कोड में चुनना है। इसमें क्या क्या है? हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो उच्च अपवर्तनांक और उच्च घनत्व। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और सी इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर के पार्ट का एकाएक गिर जाना किसकी संभावना है? ऑप्शन ए में वर्षा आएगी, मौसम साफ रहेगा, आंधी आएगी, अत्यधिक ठंड पड़ेगी। बैरोमीटर के पार्ट का एकाएक गिर जाना किसकी संभावना प्रदर्शित करती है? तो आंधी आएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है? ऑप्शन ए में है वायु दाब, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व, संयंता। वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, जल में, वायु में, स्टील में। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टील में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हेनरी किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में है धारिता का, प्रेरकत्व का, चुंबकीय क्षेत्र का, आवृत्ति का। हेनरी किसका मात्रक है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेरकत्व का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किसकी ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए में है शेर का, मनुष्य का, मच्छर का, हाथी का। किसकी ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मच्छर का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन विद्युत रोधी नहीं है? ऑप्शन ए में है सीसा, एबोनाइट, चारकोल, लाख। कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा चारकोल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए में कीड़े मकोड़े, चारकोल, शहतूत के पत्ते, लाख। रेशम के कीड़े का जो खाद्य पदार्थ है वह शहतूत के पत्ते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मुगल काल में दीवान कौन था? ऑप्शन ए में है मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्य पुलिस अधिकारी, वित्त मंत्री। मुगल काल में दीवान कौन था? तो वित्त मंत्री। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मराठा राजाओं ने ऑप्शन ए में मुसलमानों राजाओं के साथ कभी संधि नहीं की, बी में हमेशा आपस में लड़ाई की है, सी में अंग्रेजों के साथ कभी सहायक संधि नहीं की, हमेशा हिंदू राजाओं का समर्थन किया। मराठा राजाओं ने क्या किया? हमेशा आपस में लड़ाई की, तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से एक सही कथन कौन सा? ये बताना इसमें कि औरंगजेब ने गुरु अर्जुन देव की हत्या की, जहांगीर ने अपना आत्मचरित लिखा, हुमायूं ने बल्ख और बदख्शा जीता, और डी में अकबर ने पूरे दक्षिण में शासन किया। निम्नलिखित में से एक कौन सा सही कथन है ये बताना है। तो जहांगीर ने अपनी आत्मचरित्र लिखा, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं शाहजहां ने क्या किया? ऑप्शन ए में कंधार को खोया, पुर्तगालियों से लड़ाई की, अहमदनगर पर अधिकार किया, ये सभी काम किए। तो शाहजहां ने सही में ये सभी काम किए थे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि शिवाजी के बारे में एक गलत कथन बताना है। कौन सा है? ऑप्शन ए में है कि उन्होंने मुसलमान को अपने प्रशासन में नियुक्त किया, बी में है औरंगजेब ने उन्हें एक पदवी दी, और सी में इनकी एक नौसेना थी, और डी में उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज को बंबई कैसे मिला? ऑप्शन ए में है पुर्तगालियों को हराकर, मराठों से उपहार स्वरूप, और मुगल सम्राट से छीन ली दहेज के रूप में। अंग्रेजों को बंबई कैसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दहेज के रूप में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, कौन कौन मित्र थे? ऑप्शन ए में मैसूर और अवध के नवाब, पेशवा, निजाम और मुगल सम्राट, सी में अवध का और बंगाल का नवाब तथा मुगल सम्राट। निजाम, मुगल सम्राट, पेशवा और बंगाल का नवाब, इसमें कौन कौन मित्र थे ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अवध का और बंगाल का नवाब तथा मुगल सम्राट, तीनों साथ में लड़े हुए थे, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता है? ऑप्शन ए में है प्रथम कर्नाटक युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, उपर्युक्त सभी। लॉर्ड क्लाइव ने प्रथम कर्नाटक का युद्ध भी जीता, बक्सर का युद्ध भी और प्लासी का युद्ध भी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वेलेजली ने के बारे में गलत कथन बताना है। उसने बेसिन की संधि की, उसने मैसूर पर विजय प्राप्त की, उसने फ्रांसीसियों की चुनौती का सामना किया, कोई भी कथन गलत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सा गलत है? तो उसने फ्रांसीसी चुनौती का सामना किया, ये जो कथन है ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सहायक संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय नरेशों की किस चीज़ को नियंत्रित किया? ऑप्शन ए में उसकी सेना, उनके राजस्व प्रशासन, उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध, इन सभी चीज़ों को सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज ने भारतीय नरेशों से किस चीज़ की नियंत्रण किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके विदेशी राष्ट्रों से संबंध, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए में है मैकडोनाल्ड, अंबेडकर, क्रिप्स, जिन्ना। पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा अंबेडकर के मध्य में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, अबुल कलाम आजाद। सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, एस राधाकृष्णन। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन ए में है अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया? ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 24 जनवरी 1950, डी में 24 नवंबर 1949। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में है बी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए में है विजया लक्ष्मी पंडित, एम फातिमा बीबी, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा एम फातिमा बीबी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की? ऑप्शन ए में है ठक्कर आयोग, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए में 33 से 48, 39 से 54, 36 से 51, 41 से 56। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 36 से 51 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन ए में है कृषि विकास, जनसंख्या नियंत्रण, औद्योगिक विकास, जल संसाधन। तो सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक विकास था द्वितीय पंचवर्षीय का, और प्रथम पंचवर्षीय का कृषि विकास। तो ऑप्शन सी इसका इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से उपलब्ध है किसमें? ऑप्शन ए में महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अंगुत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में। तो कहाँ पर है? अंगुत्तर निकाय में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम उपदेश निम्न स्थान पर दिया था। ऑप्शन ए में है बनारस, पाटलिपुत्र, गया, सारनाथ। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य को इस प्रकार जाना जाता है। ऑप्शन ए में है अष्टांग, प्रतीत्य, समुत्पाद, तृष्णा, अविद्या। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य को इस प्रकार जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रतीत्य समुत्पाद। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि नंद राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में है कालाशोक, शिशुनाग, महापद्म नंद, घनानंद। नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका महापद्म नंद। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए में ब्रह्मा की, गणेश की, विष्णु की, पशुपति की। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा पशुपति। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने का को इस प्रकार कहा गया है। ऑप्शन ए में जीन, कर्म, निर्वाण, कैवल्य। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। क्या कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कैवल्य। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सन 1857 के विद्रोह का वास्तविक कारण क्या था? ऑप्शन ए में अंग्रेजों की भूमि कर नीति, चर्बी के साथ बने कारतूस, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक, लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन। तो 1857 की क्रांति का जो सबसे प्रमुख कारण था वह था चर्बी के साथ बने कारतूस का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसे दांत से खोलना पड़ता था। तो इसका विरोध किया गया था बैरक छावनी से मंगल पांडे नाम के एक सैनिक के द्वारा सब। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड क्लाइव, जनरल डायर, लॉर्ड कर्जन, जेनियल्स। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी था? तो सही उत्तर हो जाएगा जनरल डायर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि अस्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। ऑप्शन ए में है जमींदारों पर लगाया गया भूमि कर, किसानों पर लगाया गया भूमि कर, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली, जंगल पर लगाई गई पाबंदी। अस्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की वसूली। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए में है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजाराम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछ रहा है तो ये राजाराम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।